हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये हिंदी में है। मेटोनिमी और सिनेक्डोकी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस बारे में ये वीडियो है। आई नो यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं और बहुत आप लोगों को आवाज़ें भी आएंगी बीच में, लेकिन आई प्रेफर कि आप अपना हेडफोन यूज़ करें इस वीडियो को देखने के लिए। जिन लोगों को मेटोनिमी और सिनेक्डोकी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो बिफ़ोर यू वॉच दिस वीडियो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आइडिया सिनेक्डोकी और मेटोनिमी के बारे में ले लें, क्योंकि ये वीडियो इस चीज़ पे इस चीज़ के बारे में बना रही हूँ मैं कि मेटोनिमी और सिनेक्डोकी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में, जब एग्जाम्पल के थ्रू जब वो लोग पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिनेक्डोकी का उदाहरण है कि मेटोनिमी का है। तो देखिए, मेटोनिमी और सिनेक्डोकी दोनों के अंदर क्या होता है, एक वर्ड या फिर फ्रेज़ यूज़ की जाती है किसी और कंसेप्ट या आइडिया या सिमिलर चीज़ के लिए। हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मेटोनिमी के अंदर कोई कंसेप्ट या थिंग होती है ना, और जो सिनेक्डोकी होता है उसके अंदर एक पार्ट फॉर द होल लिया जाता है। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है जिसको हमें दिमाग में रखना है जब भी हम कोई सॉल्व करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि मान लो मैंने कहा कि जोज़ न्यू राइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना, जोज़ न्यू राइड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जब मैंने बोला हिज न्यू राइड यहाँ पे उसकी कार को रिलेट करता है, जोज़ न्यू राइड, तो यहाँ पर मेटोनिमी है। क्यों? क्योंकि एक कंसेप्ट है, पार्ट फॉर द होल नहीं है। राइड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कार का कोई हिस्सा नहीं है राइड, है ना, मतलब फिजिकली कोई हिस्सा नहीं है राइड। लेकिन जब हम कहते हैं कि जोज़ न्यू राइड इज़ सो एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं मेटोनिमी। मगर यहीं पर अगर मैंने बोला कि लुक एट माई न्यू व्हील्स, अगर मैं ये बोलती हूँ, तो यहाँ भी मैं कार को इंडिकेट कर रही हूँ कि आप कार की तरफ देखिए, मेरी नई कार की तरफ देखिए, लुक एट माई न्यू व्हील्स। तो व्हील्स यहाँ पर सिर्फ कार के पहिए नहीं हैं, यहाँ पे पूरी कार है जिसको मैंने बोला है, लेकिन मैंने सिर्फ उसके पहियों को रेफ़र करने के लिए, कार को रेफ़र करने के लिए सिर्फ पहिया शब्द यूज़ लिया है, यानी कि पार्ट फॉर द होल। तो जब हम पार्ट फॉर द होल यूज़ करते हैं वहाँ पर सिनेक्डोकी होता है, लेकिन जब कोई आइडिया या कंसेप्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं उस वर्ड के माध्यम से, तो वहाँ पर मेटोनिमी होता है। मेटोनिमी के और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है हमारा, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ पर पेन किसी व्यक्ति का हिस्सा नहीं है, लेकिन पेन किस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ज्ञान को। और स्वॉर्ड, है ना, माइटियर देन द स्वॉर्ड किसको आइडेंटिफाई करती है, ताकत को, है ना, शक्ति, ताकत, बल। तो बल को रेफ़र करने के लिए स्वॉर्ड यूज़ हुआ है, ज्ञान को रेफ़र करने के लिए पेन यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो किसी का पार्ट फॉर द होल नहीं है ना, लेकिन आइडिया किसी और चीज़ का दे रहा है ये वर्ड। तो पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड का सीधा सीधा अर्थ होता है कि ज्ञान बल से अधिक ताकतवर है। यहाँ पर मेटोनिमी यूज़ हुई है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ही ट्राइज वेरी हार्ड टू अर्न ब्रेड फॉर हिज फैमिली, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है ब्रेड शब्द। ब्रेड का कंसेप्ट हालांकि भोजन से है, लेकिन वो पूरे ओवरऑल भोजन को पार्ट उसका एक रेफ़र किया गया है वहाँ पर, ब्रेड, कि ही अर्न्स हार्ड फॉर द ब्रेड विच ही हैज़ सर्व्ड ऑन द टेबल टू हिज फैमिली, कि उसने टेबल पर जो अपनी फैमिली के लोगों के लिए ब्रेड परोसी है उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है। तो वो जो ब्रेड परोसी है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेड तो नहीं परोसी है, खाना तो पूरा परोसा गया है। तो यहाँ पे ब्रेड जो है वो पूरे ओवरऑल भोजन का एक हिस्सा है। सो पार्ट फॉर द होल। तो जब पार्ट फॉर द होल होता है वहाँ पर सिनेक्डोकी होता है। लेकिन जब एक वर्ड किसी कंसेप्ट आइडिया की तरफ, कंसेप्ट आइडिया या थिंग की तरफ आपको आइडेंटिफाई करता है, रेफ़र करता है, वहाँ पर मेटोनिमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। इफ़ आई से कि आई हैव रेड ऑल द शेक्सपियर, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर को पढ़ने से मतलब नहीं है, मतलब है शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स हैं वो मैंने पढ़ लिए हैं, है ना। तो अगेन इट इज़ अ कंसेप्ट। जैसे सेल्स SAILS, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटोनिमी यूज़ हुई है कि सिनेक्डोकी यूज़ हुई है। तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत क्लियरली ध्यान रखना है आपको कि पार्ट फॉर द होल, जहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका कोई छोटा अंश
यहाँ पर यूज़ किया गया है वहाँ सिनेक्डोकी होता है, और मेटोनिमी जब किसी आइडिया या कंसेप्ट की तरफ रेफ़र करता है वहाँ पर मेटोनिमी यूज़ हुआ होता है। और मैं इसके क्या एग्जांपल्स आपको बताऊँ कि जैसे देखिए सिनेक्डोकी का एक और मैं एग्जांपल बताती हूँ। इलियड की जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड है ना, वो जो पोएम है उसके अंदर एक लाइन यूज़ हुई है जहाँ पे लिखा गया अ फेस टू मीट द फेसेस दैट मीट यू, है ना। तो वहाँ पे फेस दैट मीट द फेसेस, तो यहाँ पे फेस से फेस, चेहरे से चेहरा थोड़ी मिलता है, पूरी बॉडी मिलती है ना। पूरा ऐसा तो नहीं है किसी का चेहरा ले जा करके किसी को दे दिया और दूसरे का चेहरा बहुत सारे चेहरों के साथ उसको मिला दिया, नहीं, हम काट के थोड़ी देते हैं गर्दन से, हम जाते पूरे हैं, लेकिन पूरी बॉडी के लिए उन्होंने सिर्फ एक वर्ड यूज़ किया है, चेहरा। फेस इज़ यूज टू मीट दैट फेसेस, है ना, फेसेस। आई थिंक वो लाइन थोड़ी सी मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा ही था, शायद ये थी अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, ये राइट लाइन है। और इसमें आप देखिए उन्होंने कहा है कि चेहरा जो चेहरों से मिलता है, तो चेहरा चेहरों से, फेस शब्द यूज़ हुआ है पूरी बॉडी के लिए, तो यहाँ पर सिनेक्टकी यूज़ हुआ है क्योंकि पार्ट फॉर द होल यूज़ हुआ है। और मेटोनिमी में जैसे एक एग्जाम्पल है जो बहुत कॉमन है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द क्राउन, क्राउन की ये ड्यूटी बनती है कि, तो क्राउन इज़ नॉट बॉडी का एक पार्ट नहीं है ना, क्राउन इज़ एक कंसेप्ट या एक थिंग की तरफ इशारा करता है, और वो कंसेप्ट है पावर, जिसके पास पावर होगी वो क्राउन पहनेगा। तो ये आपका जब कहते हैं कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द क्राउन, तो इसका मतलब हुआ कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द किंग, कि ये राजा की ड्यूटी बनती है कि वो किस तरीके से आप सबको मैनेज करे, है ना। तो ये मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, क्योंकि जब मेटोनिमी यूज़ होता है तब किसी कंसेप्ट की तरफ इशारा होता है, एक कंसेप्ट होता है वो किसी तीसरी चीज़ की तरफ इशारा करता है, और जब हम पार्ट फॉर द होल यूज़ करते हैं किसी छोटी चीज़ को बड़े चीज़ की तरफ इशारा ले करके जाते हैं, वहाँ पर सिनेक्डोकी यूज़ होता है। आई होप आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर इसमें और सुधार की कोशिश, क्योंकि आज मैं बहुत ही डिस्टर्ब जगह पर बैठ कर के ये वीडियो बना रही हूँ, जहाँ मैं बैठी हूँ मुझे बहुत सारे हॉकर्स की और बच्चों की चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तो आई थॉट कि मुझे बना देना चाहिए, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, बट आई थॉट कि शायद इस छोटे से वीडियो में मैं कन्वे कर पाई हूँ अपनी थॉट आप तक। आई विल ट्राई टू मेक बेटर वीडियोज़ नेक्स्ट टाइम से और किसी शांत जगह पर, बट अभी मैं इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है मुझे टाइम मिलेगा कि मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आरपीएससी में निकली हुई है वैकेंसीज़, बिहार में निकली हुई हैं, यूपीएससी में निकली हुई हैं, बहुत सारी जगहों पे एसोसिएट लेक्चरर्स की और कॉलेज लेक्चरर्स की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो आई थिंक ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय।